कि तुम इस विद्या को ग्रहण करने के बाद, इन दिशाओं के गुण धर्मों को जानने के बाद इनका सदुपयोग करना। हर एक चीज का प्लस और माइनस दोनों होता है। तुम्हारे पास जब कोई ज्ञान आता है तो ये डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। तुम्हारा मनस दैविक संपदा से भरा हुआ है या आसुरी संपदा से भरा हुआ है। मेरे साथ एसोसिएटेड हो, मेरे से ये ज्ञान अर्जित कर रहे हो, तो इस गुरु शिष्य परंपरा का बहुत सीरियस होके पालन करना। अगर नहीं कर सकते हो तो इस ज्ञान को लेना और अपनी मौज में रहना, आगे के लिए मत सोचना। क्योंकि मेरा कोई मनस नहीं है कि मैं इस ज्ञान को किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करूं जो असुरी संपदा से प्रेरित हो, जिसके अंदर ये मनस हो कि मैं इसे लेकर, क्योंकि इसके अंदर कहीं दिशाएं ऐसी हैं जिसमें तुम रिश्ते भी तोड़वा सकते हो, रिश्ते बनवा सकते हो तो रिश्ते तोड़वा भी सकते हो। कहीं दिशाएं ऐसी हैं जिसमें कि तुम किसी का अहित अहित भी कर सकते हो। हाँ? पर तुम बहुत ही सचेत रहना, अपने अंदर की जीवात्मा की जो चेतना है उसको सुनना, उसे जागृत रखना। और ये सनातनी परंपरा है, इसे सनातनी ही यूज करना, असुरी संपदा में मत चले जाना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? जो लोग नए हैं उनके लिए और जो पुराने हैं उनके लिए भी। जितना तुम अपनी विद्या से, अपने टूल्स से, अपने स्किल से लव करोगे, उन्हें रिस्पेक्ट दोगे, उतना ही इसके अंदर आगे जाओगे। मैं इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं करता कि तुम एज अ वास्तु कंसल्टेंट लोगों से पैसे ना लो, भला करो। मैं ज्यादा भले में विश्वास नहीं करता। भला करने के लिए बहुत सारे महानुभाव हैं इस दुनिया में। हाँ? उन्हें भला करने दो, क्योंकि वो उनका पुरुषार्थ है। तुम्हारा जो धर्म है, धर्म यानी कि तुमने जो धारण करना है, वो इस विद्या को धारण करना है, और इसके पीछे कोई अर्थ होगा, यानी कि कोई मीनिंग होगा। हाँ? पर वो मीनिंग असुरी संपदा से रिलेटेड है या दैविक संपदा से रिलेटेड है, ये मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूं। क्योंकि तुम्हारे मन की तुम जानो कि तुम क्या सोचकर इस विद्या को ग्रहण करना चाहते हो। तुम अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हो, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तुम अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हो इस विद्या से, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। पर अगर तुम कोई अहित चाहते हो किसी का, तो ये असुरी संपदा के लक्षण हैं। मैं इससे परहेज रखता हूं। और बाय डिफॉल्ट है, तुम्हें बता दूं कि अगर तुम में से किसी में भी ऐसी असुरी संपदा जागेगी, वो मुझसे दूर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। क्योंकि जब तुम ध्यान में बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, तो तुम्हारे आसपास वही लोग रहेंगे जिनके साथ तुम्हारी मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच करती हो। अगर तुम्हारे माइंड की फ्रीक्वेंसी किसी से मैच नहीं करती, तो तुमसे बाय डिफॉल्ट दूर हो जाए। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जितने ऑकल्ट के ये टूल्स हैं, ये एक संसाधन है, ये एक टूल है जिनको तुम यूज करके लोगों के दुखों का निवारण या अपनी सिचुएशन का, नेगेटिव सिचुएशन का, या जिस भी सिचुएशन में तुम लाइफ की हो, उससे पार पा सकते हो। बट इससे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपने आप में स्थित होना जरूर जानो। यू शुड बी फर्स्ट गेट कनेक्टेड टू योर सेल्फ। अगर मैं इन लेमन लैंग्वेज तुम्हें समझाऊं कि तुम्हें खुद में
खुश रहना आते रहना चाहिए पहले, क्योंकि अगर तुम खुद ही नहीं अपने आप से कनेक्टेड हो और खुश नहीं हो, तो तुम दूसरों को कहां से खुशी दे दोगे? कुछ चाहिए? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तुम किसी के घर जाते हो, तुम्हें हैवीनेस फील होती है, तुम्हें ऐसा फील होता है कि बड़ा ही नेगेटिव माहौल है। हाँ? ये फीलिंग कौन देता है? ये फीलिंग कहां से आती है? ये सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं, ये कैसे चलते हैं? ये शरीर की व्यवस्था, तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ बॉडी जो है, ये कैसे इतना डिसिप्लिन्ड है, इतना संचारू रूप से चल रहा है? ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है? कोई तो है ना तुम्हारे अंदर जो इसे चला रहा है। कोई तो तुम्हारे अंदर है ना जो इसे एग्जीक्यूट कर रहा है एक बहुत ही मैनेज्ड एंड प्लान्ड वे में। तो जो वो तुम्हारे अंदर है, उसे जीवात्मा बोलते हैं। और ये जो तुम्हारे को ट्रिगर होता है ना कि नहीं, ये मैं कुछ करूंगा तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, ये उस जीवात्मा के कोड्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं तुम्हें, तो तुम्हें ये कहते हैं कि ये ठीक रहे और ये ठीक नहीं है। पर द्वंद कहाँ आता है? प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि तुम आधुनिक, यानी कि तुम अपने जो कॉन्शियस माइंड है उसको बीच में ले आते हो, तो ये द्वंद हो जाता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का। जैसे तुम ध्यान कर रहे होगे, शुरू में जब तुम ध्यान करोगे तो कभी तुम्हें शंख नजर आएंगे, कभी शिव जी नजर आएंगे, कभी काली माँ नजर आएगी, कभी कोई और देवी देवता नजर आएंगे। तो ये डुअलिटी ऑफ माइंड है, क्योंकि ध्यान की अवस्था जो है वो शून्य की अवस्था है, जिसके अंदर तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, उस परम को पाने की अवस्था है। लेकिन क्योंकि तुम्हारा माइंड एक्टिव है तुम्हारे सबकॉन्शियस से ज्यादा, तो इसलिए तुम्हें अलग अलग तरह के चित्र सामने आते हैं। जब इनके पार पा जाओगे तो फिर वो जो अल्टीमेट है उसको पा लो। जब तुम कंसल्टेंट होते हो, कोई भी सर्विस दे रहे होते हो जीवन में, तो क्या होता है कि तुम ये चाहते हो तुम्हारे पास क्लाइंट कैसा आए? वैसा आए जो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी डील को डन कर जाए ना। ऐसा ही होता है ना। तुम एक सर्विस इंडस्ट्री में हो, तुम चाहोगे कि तुम्हारे पास पैसे वाला क्लाइंट आए, तुम्हारी टर्म्स के ऊपर अग्री कर जाए ना? ये अग्री कराने की जो व्यवस्था है, ये कैसे होती है, ये मैं तुम्हारे को किसी एक सेशन में बताऊंगा कि हाउ टू विन नेगोशिएशंस विद योर क्लाइंट। ये एक सेशन रख लेंगे। जब तुम ऑकल्ट के कंसल्टेंट बन जाते हो, तो तुम कैसा क्लाइंट चाहोगे? मैं बीइंग अ कंसल्टेंट ऐसा क्लाइंट चाहता हूं जिसे परमात्मा ने ही लिखा है कि उसे ठीक होने का टाइम आ गया है, क्योंकि करने वाला वो अल्टीमेट है। इस बात का ध्यान रखना। तुम जितनी मर्जी विद्याएं अर्जित कर लो, जितनी मर्जी इसे सिद्ध कर लो, जितनी मर्जी सिद्धियां ले लो, सिद्धियां मतलब जिसे तुमने सिद्ध कर लिया, जिसकी बार बार प्रैक्टिस करके तुमने उसे साध लिया हो, वो सिद्धि है। वो कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी रिलेटेड टू फिजिक्स, इट कुड बी रिलेटेड टू केमिस्ट्री, इट कुड बी रिलेटेड टू एनी साइंस ना। तो मैं जब तुमसे बातें करता हूं, तो मैं फिजिकल की कम और मेटाफिजिक्स की ज्यादा बातें करता हूं। स्टार्टिंग में अपने पेट भर लो, अपने आप को इतना संपूर्ण कर लो कि तुम फिर वो फिजिक्स से मेटाफिजिक्स की यात्रा पे चल पड़ो। ये जो टूल है, ये तुम्हारी फिजिकल, यानी कि फिजिक्स, भौतिक डिजायर्स जो हैं उनको पूरा करने में काम आएंगे, लेकिन अल्टीमेट जो जर्नी है तुम्हारी, वो कुछ और है। जो अल्टीमेट यात्रा है वो कुछ और है। वो अपने आप से कनेक्ट होने की है, वो अपने आप में स्थित होने की है। क्योंकि जब तुम्हारी एनर्जीज, जब तुम खुद से कनेक्ट हो जाते हो, फिर तुम जो भी काम करते हो वो सीधे पड़ता है, क्योंकि तब तुम अपने आपे में हो,
तुम अपनी विकृति में नहीं हो, अपनी प्रकृति में स्थित हो, तो तुम उस मनस में होते हो, उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो जिसमें कि तुम राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस की जजमेंट एक एप्रोप्रिएट तरीके से कर पाते हो। हमारी पीड़ा का कारण क्या होता है कि हम कुछ भी जज करते हैं, कुछ भी करते हो तो जज करते हो, कोई डिसीजन लेते हो तो उसको जजमेंटल होके डिसीजन लेते हो लाइफ में, है ना। पर वो अगर सीधा हो, यानी कि हमारे फेवर में आ जाए बाद में उसका रिजल्ट, तो हमारे को बड़ी खुशी होती है। और अगर वही डिसीजन हमारे अगेंस्ट में आ जाए तो वो हमारी पीड़ा का कारण होता है। तो इसको बोलते हैं अपनी प्रकृति में स्थित होना। और जब तुम अपनी प्रकृति से अपनी विकृति में चले जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, डिफोकस हो जाते हो, तो वो तुम्हारी पीड़ा का कारण बनता है। वही एक रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें पेन है अपनी लाइफ में, क्योंकि तुम जो हो तुम उससे डेविएट हो गए। जैसे तुम दो जने घर में रहते हो, एक फायरी है, एक इमोशनल है। फायरी वाला इमोशनल को कहता है तू भी प्रैक्टिकल हो जा अपनी लाइफ में, और इमोशनल वाला कहता है इसके अंदर इमोशंस ही नहीं है, फायरी वाले को बोलता है। तो वो तुम्हें समझते आना चाहिए कि उसकी प्रकृति ऐसी है, वो फायरी है, वो फायरी ही रहेगा, वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल ही रहेगा। तुम इमोशनल हो, तुम इमोशनल रहोगे। तुम प्रैक्टिकल होने की कोशिश करोगे 2 दिन, 4, 10, 15 महीना, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद तुम एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में दोबारा से चले जाओगे जो तुम्हारी प्रकृति से रिलेट करता है, यानी कि तुम वापस से इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओगे। और फिर तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या होगा कि उसने मेरी बात नहीं समझी, वो समझ नहीं सकता, क्योंकि वो फायरी है, वो प्रैक्टिकल है, उसको हर जो समझ में आएगा प्रैक्टिकल ही समझ में आएगा। बहन इमोशनल है, जीजा प्रैक्टिकल है। तो जीजे से जब बात करोगे तो वो ऑलवेज यही कहेगा जब देखो तब रोती रहती है। फिर बहन तुमसे कुछ कहेगी, तुम उस जीजे को समझा दोगे, वो समझ जाएगा, तो वो कहेगी पता नहीं क्या है, तू समझाता है समझ जाता है, मैं बोलती रहती हूँ समझता नहीं है। वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, उससे प्रैक्टिकल बात करोगे तो समझेगा। तुम उसको प्रैक्टिकल आदमी को इमोशनल करने की कोशिश करोगे, उसने नहीं समझनी। बहन को कौन समझाए कि जीजा जो है पहले 30 सेकंड में जो बात कर ली उसी को पिकअप करता है, बाकी वो सब उसका म्यूट है सिस्टम। तुमने मतलब की जो बात करी वही उसने सुननी है, उसके बाद उसका सारा सिस्टम, सब मामला डिलीट है, सारी रिकॉर्डिंग डिलीट है उसके बाद। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? अच्छे से वास्तु का अध्ययन करो, अच्छे से पढ़ो इसे विद्या को। मैं तुमसे रूबरू होता रहूंगा कुछ टॉपिक्स के साथ, तुम्हें कुछ टास्क दूंगा, उन टास्क को करना। वास्तु, तुम ये मत सोचो कि तुम वास्तु सीखने के लिए ही सिर्फ आए हो। वास्तु तो बहाना है सिर्फ तुमसे कनेक्ट होने का। ये सिर्फ और सिर्फ एक ले एक्सक्यूज है टू गेट कनेक्टेड विद यू ऑल। इन एक्चुअल इट इज समथिंग एल्स। मेरा अगर तुमने टाइटल पढ़ा हो तो उसके नीचे लिखा है ओकल्ट मेंटोर एंड लाइफ कोच। और मुझे ज्यादा मजा इसी में आता है कि मैं तुम्हें जिंदगी जीते कैसे हैं वो सिखा दूं, कि कैसे मौज लेनी है लाइफ के अंदर। क्योंकि अगर तुम्हें खुश होते आ गया, तुम खुश हो, तुम रिलैक्स्ड हो, तुम स्ट्रेसलेस हो, तो तुम जिस क्लाइंट के घर जाओगे एक न्यूट्रल मन से जाओगे, एक न्यूट्रल मनस से जाओगे, और वहां पे जो काम करके आओगे वो उसके फेवर में होगा। मैं तुम्हारे को किताबी बातें नहीं बताता, मैं तुम्हें वो बातें बताता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करी। किताबें मैं तुम्हें 200 दे सकता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन उसका निचोड़ क्या है? क्योंकि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए? तुम्हें लाइफ में एक मेंटोर चाहिए, एक इंसान चाहिए जो तुम्हारे को तुम्हारे गुरु से कनेक्ट कर सके। गुरु कौन? कौन है गुरु? तुम बोलोगे वो जिससे दीक्षा ली है, तुम बोलोगे वो जिसने सिखाया है, तुम बोलोगे वो जिसने मुझे पढ़ाया है, तुम बोलोगे वो हर इंसान
जो कुछ ना कुछ सिखाता है। गुरु वो है जो तुम्हारे अंदर है, गुरु वो है जो अदृश्य है, गुरु वो है जो तुम्हारे गुरु का भी गुरु है। और वो कहाँ बैठा है? वो तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हें उससे कनेक्ट होने होते आ गया। ये म्यूट कर लो यार पीछे बैकग्राउंड में, राज, राज म्यूट कर लो। हाँ, तुम्हें अपने गुरु के गुरु से भी कनेक्ट होते आ गया, जो तुम्हारा अल्टीमेट, तुम्हारा रियल गुरु है। तुम्हें उससे बात करते आ गई, तो फिर मौज अलग है। और अल्टीमेटली तो तुम जो भी करते हो वो मौज के लिए करते हो। तुम वास्तु सीखोगे मजे के लिए, तुम आर्किटेक्ट का काम करोगे मजे के लिए, तुम इंटीरियर कर रहे हो मजे के लिए, तुम पैसा कमा रहे हो वो भी मजे के लिए। अल्टीमेट तुम्हारा हर एक चीज मजे के लिए। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम आज बैठे भी हो मजे के लिए, तुम कल फिर बैठोगे मजे के लिए, तुम अपने दोस्तों से मिलोगे मजे के लिए। अल्टीमेटली तुम्हारी ओवरऑल जर्नी क्या है? मजे के लिए। तो मजे में रहो ना, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो अपनी लाइफ में? मजे में रहो, मजे मजे में काम करो। फिर देखो, तुम्हारे मजे मजे में काम करने से तुम्हारा जो प्रोफेशन है वो तुम्हारा पैशन हो जाएगा। फिर जब वो तुम्हारा पैशन हो जाएगा तो मनी उसका बाय प्रोडक्ट है। तुम्हारी किसी भी एक्टिविटी को करते करते उसका जो मूल आता है, यानी कि बाय प्रोडक्ट जो है, वो मनी है। मनी इज नॉट अल्टीमेट, मनी इज बाय प्रोडक्ट। अल्टीमेट इज मजा, अल्टीमेट इज दैट सेंस ऑफ फीलिंग। जैसे तुम अगर ये सोचते हो कि मैं किसी को कुछ दान में दूं, जैसे लॉकडाउन का पीरियड है, तुमने कोई 100, 50, 200, 1000 पैकेट बना लिए, तुम बाहर लोगों को बांट आए। जब बांट के आए तो एक लंबी सी सांस सांस ली, तुम्हें अंदर से एक फीलिंग आई, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन की। वो जो फीलिंग है वो मजा है। तुम जो भी काम करते हो उस फीलिंग के लिए करते हो। तुम जिम ज्वाइन करते हो, तुमने आज 100, 200 दंड पेल दिए, हाँ भाई राज, तुमने मोटे मोटे डंबल उठा लिए हैं, तो तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन होती है, आज 150 किलो उठा लिया जी। सारी दुनिया में बोलोगे आज भाई ने 150 उठा लिया है? तो वो जो भाई ने 150 उठा लिया कहने के बाद जो वो सामने वाला कहता है ना, वाह तू तो सुपरमैन हो गया भाई, वो सुपरमैन जो सुनने वाली फीलिंग है वो अल्टीमेट है। अब इसमें कर्म अर्थ काम मोक्ष क्या हुआ? कर्म इसकी डिजायर, अर्थ उसके पीछे का एक मीनिंग, काम इसकी ललक, और मोक्ष जब इसके दोस्तों ने इसको बोला राज को कि वाह भाई आज तो तूने कमाल कर दिया, वो मोक्ष है। तो ये कर्म अर्थ काम मोक्ष की जो साइकिल है ना, ये हर समय का द्वंद्व है, हर घड़ी है ये। हर रोज तुम्हारी श्वास अंदर जा रही है, हर क्षण बाहर आ रही है, जा रही है, आ रही है, एक द्वंद्व चल रहा है। जब अंदर आती हुई सांस, ये कौन आ गया है? एडमिन प्रियंका जी अब आ रहे हैं। हाँ, जब अंदर आती हुई सांस रुक गई तो मृत्यु। जब अंदर आ रही है जो श्वास वो रुक गई, आई नहीं, तो मृत्यु। क्या मेरी बात समझ में आई? ये हर क्षण का द्वंद्व है, हर हर मोमेंट की एक डुअलिटी है। इसे एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ में मौज लेते हुए, रोज लेते हुए, ना मिले तो खोजते हुए आगे चलो जीवन में। है? वास्तु अच्छे से पढ़ो, अपनी किताबों को जब अपने नक्शे नाप लो तो उसको रखना वेस्ट साउथ वेस्ट में, और प्रैक्टिस करना साउथ वेस्ट में घर के। ये एक छोटा सा, मैं चाहता हूं कि तुम इसको फॉलो करो और अपनी विद्या को, अपने क्लाइंट से तुमने जो कंसल्टेशन लेनी है आप लो, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो भी कंसल्टेशन लेनी है लो। बट जब कंसल्टेशन ले लो और एक कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कमिटमेंट उसके साथ कर लो कि तुम उसका काम करोगे, उसको पीड़ा से निदान दोगे, तो अपनी प्रैक्टिस में फिर 100% देना। फिर उसके अंदर कोई किंतु परंतु मत रखो। तुम अपनी प्रैक्टिस, अपने स्किल से 100%, प्रियंका म्यूट कर लीजिए प्लीज, फिर तुम 100% अपना जो है उस काम में देना,
और ज्यादा लूटपाट मत मचाना। हाँ, वो स्टोरी तुम्हें किसी और दिन सिखा दूंगा मैं, सोने की गिन्नी और तांबे की गिन्नी वाली। अभी आए हो, आगे आगे और भी सेशंस होंगे तुम्हारे साथ। सॉरी, उसमें तुम सीख लेना। लेकिन अपनी लाइफ में तुम्हें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रियंका, तुमने मिस कर दिया है। रजय, तुम लेट हो गए आने में, कुछ प्रॉब्लम होगी इंटरनेट की, मैं समझ सकता हूँ। पर मैं ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगा तुम लोगों के लिए कि तुम इसे दोबारा से सुन लेना, ठीक है? बट अपनी लाइफ में बी हैप्पी, खुश रहते रहो, खुश रहना सीख लो। अपने बचपने में जैसे तुम बाथरूम में होते हो ना, कुछ गुनगुना रहे होते हो, अपने कहीं बचपने में होते हो, कोई गाना गा रहे होते हो, कोई हाथ वाथ मार रहे होते हो सर के ऊपर, हीरो हूं मैं। ये राज तो अपनी बॉडी शॉडी देखता होगा ऐसे शीशे में, तू है ना, तो बॉडी बिल्डर है, यही करेगा और क्या करेगा। तो वो बचपना है तुम्हारा। हाँ, उस बचपने को जियो, अपने चाइल्डहुड को किल मत करो, अपने अंदर बैठे हुए उस बचपने को जियो। यही वो बच्चा है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो तुम्हें कहता है कि मुझे डर लगता है अकेले रहते हो। यही वो बच्चा है। तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है ना, कि अकेले नहीं रहना, अकेले हो जाएंगे तो क्या होगा। यही वो बच्चा है। तो तुम्हें क्या करना है? या तो अपने आसपास लोगों को घेर लो, और लोग नहीं है तो अपने अंदर जो जीवात्मा है उससे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि कोई किसी ना किसी का साथ तो इस बच्चे को चाहिए जो तुम्हारे अंदर है। क्लियर है? मेडिटेशन जरूर करो। अब नेक्स्ट सेशन हम मेडिटेशन का करेंगे, 5 मिनट बाद मिलेंगे। प्रियंका, तुम जो भी जोड़ तोड़ करना है, जो गिलहरी काट देती है तुम्हारी इंटरनेट की तार को, उसे भगाओ, ठीक है? और 5 मिनट बाद मेडिटेशन की क्लास है, सब लोग म्यूट पे रहेंगे और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन की क्रिया में शुरू में जो लोग नए हैं उन्हें असहज फील होगा। अगर कहीं भी असहज फील हो रहा हो तो अपनी आंखें खोल लेना। कोई ऐसा टेंशन नहीं कि बैठना ही बैठना है। आधे घंटे से 35 मिनट के बीच की मेडिटेशन है। इसे जो इंस्ट्रक्शंस दी जाए उन्हें फॉलो करना। अलग अलग प्रकार की ध्वनियां हैं, उनको सुनना, प्लस उन्हें महसूस करना। पंच तत्व, जितने भी 5 तत्व हैं, उनकी भी ध्वनियां बीच में आएंगी, उन्हें भी महसूस करना। मैं इस मेडिटेशन को बहुत सालों से करता आ रहा हूँ, और जब मैं ये मेडिटेशन करता हूँ तो मैं तत्वों के करीब हो जाता हूँ, क्योंकि बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट, तुम अगर तत्वों को फील कर सकते हो, उन्हें महसूस कर सकते हो, तो फिर तुम्हें ये नक्शे वक्शे ये सब बड़ी छोटी चीजें रह जाती हैं। ये छोटे छोटे पजल होते हैं। फिर पजल देखी है ना, वो छोटे छोटे खाने जोड़ते हो फिर एक चित्र बन जाता है ना। ये बड़ी छोटी चीजें हैं ये, बट छोटे से ही आदमी बड़ा बनता है। छोटी छोटी चीजें सीख कर आदमी बड़ा बनता है। इस बात को अदर वे अराउंड मत ले जाना कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। उस पर मत फॉलो कर लेना कि मैंने बोला छोटे से बड़ा हो जाता है। छोटी छोटी चीजों प्रैक्टिस से तुम एक बड़ा कुछ क्रिएट करने के स्किल में आ जाओगे। क्लियर है मेरी बात? मैं तुमसे 5 मिनट में मिल रहा हूँ, लिंक सेंड कर रहा हूँ, प्रियंका तुमको भी सेंड कर रहा हूँ, और मैं अपने मोबाइल से सेंड करूंगा लिंक तुम्हें अब, ताकि तुम टाइम से सब लोग आ जाओ। और मेडिटेशन का रूम लॉक हो जाएगा, तो मेक श्योर कि सब लोग जल्दी से जल्दी आ जाए। रूम लॉक हो गया तो फिर एंटर नहीं कर पाओगे ग्रुप के अंदर, ठीक है? और इस मेडिटेशन के बाद, इस मेडिटेशन को मैं वॉइस जो रिकॉर्डिंग है इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि तुम सुबह शाम जब तुम्हारा मनस हो, जब तुम कंफर्टेबल हो, ये मेडिटेशन करो। मैं ये कहूंगा सोने से पहले जरूर करो।